ऑल राइट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बर्मा स्टडी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके नीट 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज, वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन इज इनकरेक्ट। कौन से स्टेटमेंट है जो रेस्पिरेशन के लिए गलत है। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म, ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अकर्स एट द सेलुलर लेवल, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस लेस एटीपी देन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अकर एट द सेलुलर लेवल। यह स्टेटमेंट क्या है, रेस्पिरेशन के लिए इनकरेक्ट है, बाकी सारा स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रीथिंग जो होता है वो ब्रेन के किस पार्ट से कंट्रोल होता है। तो इसका ऑप्शन है सेरेब्रम, सेरेबलम, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा ब्रेन का पार्ट है जिससे हम लोगों का ब्रीथिंग क्या होता है, कंट्रोल होता है। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर या फोर्स्ड इंस्पिरेशन इज कॉल्ड। हम लोग फोर्सफुल इंस्पिरेशंस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एल्विलाई एल्विलर एयर अकर्स ड्यू टू। गैसेस और ब्लड के बीच में जो एल्विलर एयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटीन प्ले ए मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा प्रोटीन जो है वो मेजर रोल करता है। इसका ऑप्शन है हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन जो होता है वो मेजर रोल करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड में और ह्यूमन में। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स विल शिफ्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट। ऑप्शन है लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन, हाई पीएच, हाई टेम्परेचर, लो बॉडी टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। क्वेश्चन बोल रहा है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका ऑप्शन है एज डिजोल्व CO2 इन प्लाज्मा, नो, एज बाय कार्बोनेटेड आयंस, बाउंड टू हीमोग्लोबिन, एज कार्बोनिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाय कार्बोनेट आयन ज्यादा होता है इसलिए ये ट्रांस CO2 जो है ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉर्मल ब्रीथिंग रेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन एट रेस्ट। अगर कोई ह्यूमन रेस्ट में है तो उसका नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना होगा। ऑप्शन है 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट, 20 to 25 ब्रीथ्स पर मिनट, 30 to 40 ब्रीथ्स पर मिनट, 40 to 50 ब्रीथ्स पर मिनट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड प्रोडक्शन। क्वेश्चन बोल रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा ऐसा पार्ट है जो साउंड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन बॉडी में। तो ऑप्शन है फेरिंग्स, ट्रैकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकाई। वी ऑल नो लैरिंग्स जो है उसका साउंड प्रोडक्शन का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ एल्विलाई। ऑप्शन है म्यूकस, सर्फेक्टेंट, पिलुरल फ्लूइड, कार्टिलेज रिंग्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्फेक्टेंट जो है वो कोलैप्स के लिए प्रिवेंट करता है कौन, एल्विलाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस। ऑप्शन है ड्राई सरफेस, थिक वॉल्ड, लार्ज सरफेस एरिया, पुअर ब्लड सप्लाई। ऑप्शन है ड्राई सरफेस, थिक वॉल्ड, लार्ज सरफेस एरिया, पुअर ब्लड सप्लाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लार्ज सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इज नोन एज द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस। अगेन क्वेश्चन बोल रहा है कि ह्यूमन में वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है। ऑप्शन है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एपिग्लोटिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लैरिंग्स। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे कि साउंड प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, लैरिंग्स। तो वॉइस बॉक्स लैरिंग्स वही बोला जाता है। इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डायफ्राम इन ब्रीथिंग। डायफ्राम का प्राइमरी फंक्शन क्या है ब्रीथिंग में। ऑप्शंस है रेगुलेट्स ऑक्सीजन लेवल, फिल्टर एयर, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट द थोरेसिक कैविटी, प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट।
तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है किसको, थोरेसिक कैविटी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोहर इफेक्ट डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ विच फैक्टर ऑन ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। ऑप्शंस है टेम्परेचर, पीएच एंड CO2 कंसंट्रेशन, ब्लड प्रेशर, हीमेटोक्राइट लेवल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीएच एंड CO2 कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्विलर एआई, सॉरी एयर। ऑप्शन है 40 mmHg, 104 mmHg, 75 mmHg, 120 mmHg। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 104 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस हैज द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हाईएस्ट एफिनिटी के लिए कौन सा गैस होता है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम डज नॉट इंक्लूड। इसमें से कौन सा जो है वो रेस्पिरेटरी पार्ट में इंक्लूड नहीं होता है कंडक्टिंग पार्ट में। तो ऑप्शन है नेसल कैविटी, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, एल्विलाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एल्विलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सहेलेशन इज कॉल्ड। लंग्स जब हम लोग नॉर्मल एक्सहेल करते हैं उसके बाद जो लंग्स में थोड़ा सा एयर बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हम लोग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज काउज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियाई। ऑप्शन है इम्फाइसीमा, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। तो ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन जो है उसको हम लोग ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम फैसिलिटेट्स द कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड H2O इनटू कार्बोनिक एसिड इन आरबीसी। आरबीसी में जो है वो CO2 एंड H2O कौन कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड में। ऑप्शन है कार्बोनिक एनहाइड्राइज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कार्बोनिक एनहाइड्राइज। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ। आप लोग कितना स्कोर किए कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट MCQ चाहिए वो भी कमेंट्स में ज़रूर करके बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।